हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये एक फॉलो अप वीडियो। इस कंपनी पे हम लोगों ने 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज एक फॉलो अप है। हम लोग सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट रिव्यू करेंगे और स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस थी लास्ट वीडियो और आज के वीडियो में, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। ये कंपनी सेलेक्ट करने का एक दो रीज़न है, मेजर रीज़न है। पहले तो ये कंपनी इसके कई सारे SKUs मार्केट लीडर है, राइट, अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है। नंबर 2, ये कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। बहुत सस्ती नहीं है लेकिन महंगी भी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली कम है। और ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इट इज़ रीजनेबल डिस्पाइट कंपनी गिविंग वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और कंपनी की जो मार्केट लीडर पोजीशन है, जैसे मैंने कहा, कई सारे SKU में, तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करते हुए ये एक इंटरेस्टिंग बेट लगता है। तो सबसे पहले कंपनी पे एक नज़र डालते हैं। कंपनी का नाम जो है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 11,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, राइट। अब कंपनी के जो हम लोग रेवेन्यू स्प्लिट पे एक नज़र डाल दें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है, प्लास्टिक ड्रम्स जो है, इसकी सबसे बड़ी SKU हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है प्लास्टिक ड्रम्स। तो प्लास्टिक ड्रम्स से ऑलमोस्ट 64% रेवेन्यू आती है और जो बाकी रेवेन्यू आती है पैकेजिंग मटेरियल और कॉम्पोसाइट सिलेंडर वगैरह से, HP पाइप्स जो पाइप्स होते हैं उससे बाकी रेवेन्यू आती है। और जो जोग्राफिकल स्प्लिट देखे तो ऑलमोस्ट इंडिया से 94% रेवेन्यू आती है, बाकी अराउंड 6%, 6 to 7% एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, राइट। अब जैसे मैंने पहले कहा, ये एक अपने सेक्टर में लीडर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं कई सारे अपने प्रोडक्ट्स पे। तो उस पर एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 55% ये मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल पे, राइट। उसमें 55%, इट्स ए ह्यूज नंबर एंड इट्स ए वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक ड्रम होती है, कंटेनर्स बेसिकली। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। 50% एक काफ़ी अच्छी नंबर होती है। और एक नंबर देख लेते हैं, ये कंपनी के 11 प्रोडक्ट में से 9 प्रोडक्ट जो वो ऑपरेट करती है उसमें से मार्केट लीडर है। मतलब कंपनी के जो 11 SKUs है उसमें 9 ऑफ देम, 9 SKUs आर अगेन इन द मार्केट पोजीशन। तो बाकी भी इसमें जो पॉइंट्स है, क्रिटिकल स्ट्रेंथ जो दी है कंपनी के बारे में, उस पर आप पॉज करके उसको देख लीजिएगा, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। अब अगला पॉइंट है इसके जो SKUs है प्रोडक्ट, उस पर जल्दी से एक नज़र डाल देते हैं, राइट। जो ये आपको दिख रहा है कंटेनर, बड़े बड़े ड्रम्स आप इंडस्ट्रियल यूज में देखते होंगे, ये इसके SKUs है। और भी जितने भी पैकेजिंग मटेरियल आपको इधर दिख रहा है, ये वाइट कलर में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कॉम्पोसाइट जो स्टफ होता है वो है। और भी सिलेंड्रिकल जो कंटेनर्स होते हैं, ये सारे इसके SKUs है। अगेन पाइप्स वगैरह भी बनाते हैं, यहाँ आपको जो दिख रहा है HOP पाइप्स लिखा है, और एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। ऑटो कॉम्पोनेंट्स वगैरह ये सारे इसके मेन SKUs है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पज से मेनली काम आते हैं, राइट। अब आगे ये कंपनी की जो जोग्राफिकल प्रेजेंस, ऑफ कोर्स इंडिया में तो है ही है, जहाँ से आपने देखा इसकी जो रेवेन्यू आती है इंडिया से ऑलमोस्ट 94% आती है। उसके अलावा भी ये काफ़ी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, अमेरिका में भी है, और कुछ एशिया स्पेसिफिक जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में भी है। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके जो लोकेशंस है, ये बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो आपको दिख रही है। हेड ऑफिस ऑफ कोर्स मुंबई में है, राइट। अब इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे। आदित्य बिरला ग्रुप आपको दिख रहा है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, गोदरेज दिख रहा है। कई सारे फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोलियम कंपनी भी है, जैसे कैडिला हो गया, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया। तो अगेन प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वोल्वो, ऑटो सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा मार्केट इनके क्लाइंट सेक्टर है, बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स भी है, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उस पर एक नज़र डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीओज एनालिसिस करना। और उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद वैल्यूएशन पे भी एक नज़र
डालेंगे और फाइनली सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है इसको एक कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और एट द सेम टाइम फाइनली हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट वीडियो जो बनाया था वहां से यहाँ तक स्टॉक प्राइसेस में क्या क्या चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उस पर एक नजर डालते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है टाइम टेक्नोप्लस जो कंपनी इसके बारे में हम लोग बात करें उसकी करंट पी जो है अराउंड 30 की है, राइट। और इंडस्ट्री की पी करंटली जो है इस सेक्टर की 35 की है। और इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आपको काफी अच्छी दिख रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 40% की थी, सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली 15% की थी। ये सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है। और एनुअल ग्रोथ की भी बात करें तो प्रॉफिट 44 थी और सेल्स ग्रोथ जो है 16% की थी। और भी आपको कॉम्पिटिटर दिख रहे हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री पी 55 की, एस्ट्रल 84 की, फिनोलेक्स 32 की। इनको भी आप पॉज करके एक नज़र डाल लीजिएगा। और आपको इसको कोई किसी और कंपनी को भी आपको एनालिसिस करने का अगर मन कर रहा है तो उस पे भी हम उस पे एक नज़र डालेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो हम उसको भी एनालिसिस करेंगे, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट क्या रही, उस पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम लोग देखें तो सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सेल्स की 15% की ग्रोथ हुई और प्रॉफिट की जो है 40% की ग्रोथ हुई है। इससे ये समझ में आता है कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुई है, राइट। सेकेंड क्वार्टर जून की बात करें तो 14% सेल्स अगेन, प्रॉफिट अगेन 41%। मार्च की बात करें तो 17% सेल, प्रॉफिट 45%। और उससे पहले 3-4 क्वार्टर पहले की बात करें दिसंबर की, 17% सेल्स एंड 50% आपको प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। मतलब कहीं भी लेटेस्ट 4 क्वार्टर की बात करें तो कहीं भी आपको डी ग्रोथ नहीं देखी, राइट। अब एनुअल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल की कैगर पे पहले नजर डालते हैं। 3 साल में सेल्स 18% से बढ़ी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और प्रॉफिट 44% से बढ़ी है, राइट। 2022-23 की बात करें तो सेल्स 16% से, प्रॉफिट अगेन 42% से। 22-23 की बात करें तो 18% से और प्रॉफिट 16% से। और उससे पहले 2021-22 की बात करें तो सेल्स 21% से और प्रॉफिट जो है 82% से बढ़ी है। अब हम लोग कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 2021 में ये नंबर सिर्फ 6 की थी, अब काफ़ी डबल हो गई है, ऑलमोस्ट 12% रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन ये और भी ऊपर हो तो बेहतर होगा, अराउंड 18-20% हो तो और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी दिखा सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखा है, 13 से बढ़ के ये 14 पे चली गई है। कंपनी की एसेट में भी थोड़ी ग्रोथ दिखी है, 1280 से बढ़ के 1368 पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी वहाँ कंट्रोल दिखी है, 0.45 से रेशियो कम होकर 0.32। मतलब हर मैट्रिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखी है, राइट। प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 51% की और जो FII की होल्डिंग है 7% की। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, उनकी होल्डिंग 13% है। और जो रिटेल पब्लिक है मेरे और आप जैसे, इनकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी 29% की आपको होल्डिंग यहाँ दिख रही है, राइट। अब अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात कर ले तो जो पी रेशियो आपको इंडस्ट्री की दिख रही है ऑलमोस्ट 35 की पी रेशियो दिख रही है, राइट। और इस कंपनी की जो करंट पी है 30 के, 3 साल की एवरेज पी 13 की। तो पी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन स्टिल बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसकी पी वैल्यूएशन रीजनेबल है, फेयर है। मतलब स्टॉक प्राइस एनालिसिस कर ले तो पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस ने काफी तगड़ी कंपाउंडिंग 86% कैगर से ग्रो की है। रीजन क्या है? कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-40% से बढ़ रही थी, एट द सेम टाइम पी एक्सपेंशन भी हुई है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन इतनी तगड़ी हुई है कि आपको 3 साल की कैगर 86% से दिखी है। अगर आप इधर देख ले 2021-22 में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 60 की होती थी, अब वो बढ़ के 485 की हो गई है। तो आपको बहुत ही मल्टी बैगर हुई है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। काफ़ी अच्छी ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स इसने रिटर्न दे चुकी है पिछले 4-5 साल की बात करें तो। अब फाइनली इन्वेस्टर इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट।
तो सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेजेस देख ले तो 3 साल की एवरेज पी 13 की थी, राइट, 13 की थी। अब करंट पी 30 की है, 30 की है, तो अगर हम ये माने कि पी 13 से गिर के 30 पे आ जाएगी, जो कि 57% पी की वैल्यूएशन में फॉल रहेगी, और स्टॉक प्राइस और प्रॉफिट 44% से बढ़ेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में, तो आपको स्टॉक में ऑलमोस्ट 38-40% की डाउन साइड दिखेगी, फॉल दिख जाएगी, राइट। ये तभी होगा अगर पी जो है 13 से गिर के 30 पे आ जाएगी, विच आई बिलीव इज वेरी अनलाइकली, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सेकंड सिनारियो देखे, जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट थी, जहां पी 30 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ 40 की थी, आने वाले 1 सालों में यही परफॉर्मेंस अगर हो रही है, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 38% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3, जहां हम थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और ये मानते हैं कि स्टॉक प्राइस में पी में ऑलमोस्ट एक्सपेंशन होगी और पी 40 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 50% से होगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में 97% की अप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव हो जाए, ये एज्यूम करें कि पी 30 से गिर के 25 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% की रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तब भी आपको स्टॉक प्राइस में 2-3% की आपको अप्रिसिएशन दिखेगी, मोटा मोटी सेम ही रहेगी, राइट। अब नीचे जो दिख रहा है, हम लोगों ने इस कंपनी पे लास्ट वीडियो सितंबर 6 को अराउंड रिलीज किया था, तब स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 390 थी, और अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 485 की है, मतलब ऑलरेडी 24% की अप्रिसिएशन दिख चुकी है। और ये अप्रिसिएशन इसलिए दिखी है क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है और पी भी कहीं ना कहीं रीरेट हुई है। इस वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी पॉजिटिव मूवमेंट 25% की दिखी है पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो, राइट। तो इन्वेस्टर, ये हम लोग एनालिसिस किया था टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये अपने सेक्टर में कहीं ना कहीं कई SKU में लीडर है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये एनालिसिस। ये सेकंड वीडियो थी इस कंपनी के बारे में। इससे सिर्फ एज एन एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपने डिसीजन लेना है अपने एनालिसिस के बेसिस पे ले, अपने स्टडी के बेसिस पे ले, या अपने जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स है, अप्रूव्ड एडवाइजर्स है, उनसे पूछ के ले, राइट। आपके कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो उन्हें प्लीज शेयर करिएगा, आई लव टू रेस्पॉन्ड टू दैट। आने वाले किसी और वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।